Hello everyone, myself Aditya Ghatia and here I will discuss about my second internal test solution in this video. So the question is given as follows. The first question is what is the algorithm? The answer is A. A set of instruction to perform a task. The second one is what is notation? Which notation is commonly used to represent the time complexity of algorithm? the in the given option the answer is D, all of this omega n omega b small omega and theta omega. The third one is what is the purpose of analysis algorithm? पर्पस क्या है एल्गोरिथम को एनालिसिस करने का? इन सब में से ऑप्शन है बी, टू ऑप्टिमाइज देयर परफॉर्मेंस। फोर्थ वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्या एग्जांपल है? तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है एग्जांपल है डी ए, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस एलसीएस। एलसीएस जो है डायनेमिक प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग का एग्जांपल है। अब फिफ्थ वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्राफ एल्गोरिथम। ग्राफ एल्गोरिथम का एग्जांपल कौन सा है? ग्राफ एल्गोरिथम का एग्जांपल है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब सिक्स्थ है वो विच इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो डायनेमिक सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन लॉग एन। अब फिर सेवंथ ए व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन लॉग एन। और फिर से एट्थ है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इन रस्ट केस। अब रस्ट केस में क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर। और फिर नाइन्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यूर एल्गोरिथम। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर एल्गोरिथम का एग्जांपल क्या है? तो उसका एग्जांपल है बाइनरी सर्च। और फिर से टेंथ है विच इज द डिवाइड एंड कॉन्क्यूर स्ट्रेटेजी। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर की स्ट्रेटेजी को क्या है? तो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर की स्ट्रेटेजी है ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम डाउन इनटू अ सब प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग ईच प्रॉब्लम रिकर्सिवली। तो इसका आंसर है ए। और फिर 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम का एग्जांपल क्या है? ग्रीडी एल्गोरिथम का एग्जांपल है होपमैन कोडिंग। फिर 12th है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ होपमैन कोडिंग। होपमैन कोडिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो ओ एन लॉग एन। फिर है 13th वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एग्जांपल क्या है? तो उसका एग्जांपल है बी वाला मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। फिर है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेड फर्स्ट सर्च। ब्रेड फर्स्ट सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन लॉग ओ एन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्राफ एल्गोरिथम। ग्राफ एल्गोरिथम का एग्जांपल क्या है? तो ग्राफ एल्गोरिथम का एग्जांपल है ब्रेड फर्स्ट सर्च। और फिर 16 है व्हाट विच इज द नोटेशन कॉमनली विच नोटेशन इज कॉमनली यूज्ड विच नोटेशन इज कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? O1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यूर एल्गोरिथम। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर एल्गोरिथम का एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल है ब्रेड फर्स्ट सर्च। फिर है विच इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो एन क्यूब होती है देखा जाए तो। अगर स्टार्स एंड मैट्रिक्स में देखा जाए तो चलो थोड़ा बहुत कम होता है, 2 की पावर 7 होती है। और फिर 19th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम का एग्जांपल क्या है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री। फिर 20 है विच इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इन रस्ट केस। रस्ट केस में बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? तो ओ लॉग एन। सो इस वे में ऑब्जेक्टिव आए थे हमारे सेकेंड टेस्ट में। थैंक यू।